हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम इंडिया की जो रैंकिंग और इंडेक्स है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो सबसे प्रदूषित शहर है, जो अमेरिका के वायु गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें जो पाकिस्तान की राजधानी है लाहौर, वह पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है। और जो हमारे इंडिया की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर है न्यू दिल्ली। अगली रिपोर्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की, जिसमें इंडिया का नंबर है 8वां। और ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2020 है। इसके अंदर अफगानिस्तान है जिसने टॉप किया है। और यह पब्लिश की है एनुअल बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2021, जिसमें स्वीडन ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, यूनाइटेड किंगडम ने 5वां, डेनमार्क ने 6वां, मॉरिशस ने 7वां, नॉर्वे ने 8वां और चिली ने 9वां। और यहाँ पर जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर कोई भी देश नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाया कोई भी देश, इसलिए पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कोई भी यहाँ पर देश नहीं है। यहाँ पर इंडिया है वो 10वें नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अंदर मानव विकास सूचकांक में जो भारत है वो 189 देशों में 131वें स्थान पर स्टैंड कर रहा है। इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। अगली है अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा एक प्रकाशित की गई है रिपोर्ट मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसमें भारत का 162वां स्थान है, देशों में से 111वां स्थान है, जिसमें टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। अगली रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने साल 2020 के दुनिया के सबसे महंगे शहरों की जो सूची जारी की है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसमें उनकी जीविका लागत पर आधारित है ये। और इसमें हांगकांग चीन ने पहले नंबर पर, पेरिस फ्रांस दूसरे और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड ने तीसरे स्थान पर शीर्ष पर ये रहे हैं। हमारे इंडिया के जो मुंबई है वो 111वें स्थान पर है और नई दिल्ली है 121वें स्थान पर। 2020 के असमानता घटाने की जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक है CRI, इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। और यहाँ पर साउथ सूडान ये सबसे नीचे रहा है 158वें स्थान पर। और इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम इंटरनेशनल इन पार्टनरशिप विद डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, और इसमें इंडिया का स्थान रहा है 129। हमारी अगली खबर है, अगली रिपोर्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इसको पब्लिश किया है कॉनकर वर्ल्ड वाइड एंड वेदुगर हेल्प, जिसमें चैड का नंबर रहा है 107 और इंडिया का नंबर रहा है 94। यहाँ पर जो 7 नेशन हैं, जैसे चाइना, बर्लिसिस, यूक्रेन, टर्की, कुबिया, कुवैत, इन्होंने ये टॉप रैंक में रहे हैं, जिसमें GHI स्कोर 5 से भी इनका कम है। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत का 48वां स्थान रहा है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, UK और नीदरलैंड ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। अगली है विश्व जोखिम सूचकांक WRI यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। इसमें भारत का 89वां स्थान है और इसमें वियतनाम ने टॉप किया है और लास्ट पर है यहाँ पर कतर। हमारी अगला है हेरिटेज फाउंडेशन के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें इंडिया का 120वां नंबर है और इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। हमारी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का 142वां स्थान है और इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर फिनलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क, स्वीडन और फिर नीदरलैंड हैं। 2019 में दुनिया का जो सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है वो रहा है USA, और हमारे भारत है जो तीसरे नंबर पर रहा है। और यह रिपोर्ट स्वीडन थिंक टैंक सिप्री के द्वारा जारी की गई है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अंदर, यानी यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है, इंडिया 74वें नंबर पर रहा है और यहाँ पर टॉप किया है स्वीडन ने। 2020 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI, जो याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है, यहाँ पर इंडिया का 168वां स्थान रहा है और यहाँ पर टॉप किया है डेनमार्क ने। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है और इसमें इंडिया का 43वां स्थान रहा है और सिंगापुर ने यहाँ पर टॉप किया है।
2020 की स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत यहाँ पर 23वें स्थान पर रहा है और इसमें टॉप किया है यूएसए ने, और यह स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी की गई है। 2019 के अंत में जो स्विस बैंक के साथ में अपने नागरिकों और उद्यमों के द्वारा जो लगाया गया धन है उसके मामले में यहाँ पर भारत 77वें नंबर पर रहा है और यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर पहले नंबर पर रहा है। और ये स्विस नेशनल बैंक है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2020 में भारत 117वें नंबर पर रहा है और यहाँ पर स्वीडन ने टॉप किया है सतत विकास लक्ष्य के अंदर। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI 2020 में इंडिया तीसरे नंबर पर रहा है और इसमें चाइना पहले नंबर पर रहा है। और यह रिपोर्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चुस्मान एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी की गई है। एक एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर रोकथाम की जो तैयारी है उसमें वैश्विक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति है, वह भारत उसके अंदर 8वें स्थान पर रहा है और ऑस्ट्रेलिया इसमें पहले स्थान पर है। और यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगली है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें कनाडा फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी किया गया और इंडिया इसमें 105वें नंबर पर है जिसमें हांगकांग ने टॉप किया है। अगला है मानव पूंजी सूचकांक 2020 जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत का 116वां नंबर है और यहाँ पर सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। अगला है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर हमारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हैदराबाद है वो 85वें नंबर पर रहा है और इसे टॉप किया है सिंगापुर ने। 2020 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें इंडिया का स्थान था 84 और इसमें जापान ने टॉप किया था और ये इसका जो 2021 का Q1 है ये ग्लोबल रैंकिंग आ चुकी है। इसमें इंडिया का स्थान रहा है 84 और इसमें फिर से टॉप किया है जापान ने। अगला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जिसमें भारत का 5वां स्थान रहा है और इसमें जापान, फिलीपींस, जर्मनी सबसे अधिक जलवायु प्रभावित देश पाए गए हैं, जिनके बाद मेडागास्कर, भारत और श्रीलंका भी है। और यह जो रिपोर्ट है ये एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वाच के द्वारा जारी की गई है। अगली है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 जो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है। इसमें भारत का स्थान रहा है 144 और इसमें पहला स्थान रहा है फिनलैंड का। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई और भारत का 112वां नंबर यहाँ पर रहा है और इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का 76वां स्थान है और इसमें डेनमार्क ने टॉप किया है। यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में यहाँ पर भारत का 40वां स्थान रहा है जिसमें यूएस ने टॉप किया है और यहाँ पर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2019 जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई। इसमें भारत का 80वां स्थान है और इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। 2019 की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 51वां स्थान था, यहाँ पर नॉर्वे ने टॉप किया था और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई। इसमें भारत का 68वां स्थान था और इसमें सिंगापुर ने टॉप किया था। अगला है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई। इसमें भारत का 34वां स्थान था और इसमें स्पेन ने टॉप किया था। अगला है कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019 जो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई और इसमें भारत 63वें स्थान पर था और इसमें पहले स्थान पर था न्यूजीलैंड। अगला है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 जो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा जारी की गई। इसमें भारत 44वें नंबर पर था और इसमें USA ने टॉप किया था। अगली है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 जिसमें भारत का 59 प्लेस था और इसमें स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, यही था आज का। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।